राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का नंबर होता है मूलांक 5। तो जो भी बुध के लोग होते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, एकेडमिक्स अच्छे होते हैं, जो उससे प्रभावित लोग होते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मूलांक 5 है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। हॉरोस्कोप के अंदर बुध की प्लेसमेंट कैसी है, उसके बाद किस हिसाब से आपको बुध जो है क्या काम करवाना चाह रहा है, आपसे क्या कार्य आपसे करवाना चाह रहा है, ये सारा उसमें देखना पड़ता है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी होती हैं, यानी कि मूलांक हुआ, भाग्यांक हुआ, उन सबको भी देखकर चेक करना पड़ता है कि आपको किस तरह से जो है ये नंबर जो है अफेक्ट दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक मूलांक से ही एक एक चीज़ बताई नहीं जा सकती। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपके लिए अगर आप देवी दुर्गा की आराधना करो या गणेश जी की आराधना करो तो बहुत ही बेटर आपके लिए रहता है 5 नंबर वालों के लिए। ठीक है, जब आप मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है दिमाग का बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं, कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो अब अगर वो बिज़नेस भी करेंगे ना तो बहुत दिमाग लगाएंगे उस चीज़ के अंदर और अच्छे से उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझो कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें, थोड़ा थोड़ा बताया करूँगी आपको हर बार मैं, ताकि आपको पता चले कुछ नई नई चीज़ें भी। तो हम संडे की बात कर लेते हैं आपके लिए, मूलांक 5 वालों के लिए। तो मुझे तो यहाँ मूलांक 5 वाले जो है बड़े डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं संडे को, और कोई काम जो है उनका नहीं बना है। तो वो दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम। यानी कि आपने XYZ कुछ भी किया है, सपोज़ करो आपने, कोई स्टूडेंट है, कोई उसने पढ़ाई की है, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, या उसके जो काम उसने किया था, होमवर्क किया था, वो ठीक से नहीं हुआ है, तो उसे वो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो भी था वो गड़बड़ हो गया। अगर आपका काम है या जॉब है या आपने कहीं काम किया है तो उधर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है और एक न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। यानी कि दोबारा से उस काम को आपने स्टार्ट करना है, आपको कार्ड्स ये बता रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिजल्ट कम हो सकता है लेकिन ये सही है। एक्चुअली क्या है, कई बार हम एक ही डायरेक्शन में चलते जाते हैं और उधर से हमें शायद वो रिज़ल्ट मिलना ही नहीं होता, आगे जाते जाते वो रिज़ल्ट जो है और डाउन होता जाता है। तो उस चीज़ में हमारे लिए, उस काम में हमारे लिए कुछ रखा नहीं होता। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग होगी, वो शायद कम से हो सके, लेकिन आपके लिए आगे जाके बढ़त दिखाई देती है। काम बदल लो और जो भी कर रहे हो उस चीज़ को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है संडे वाले दिन। ठीक है, आपको रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे, स्टार्टिंग में ना मिले लेकिन बाद में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, सफ़ेद फूल चढ़ाना है, और डॉग्स को बिस्किट या दूध, ब्रेड, कुछ भी आप उनको खिला सकते हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर गृहस्थी के कामों से उसके अंदर ही 50% रिजल्ट आएगा आपको, अपनी फैमिली के अंदर या अपने पार्टनरशिप के अंदर में भी कुछ अनसीन चीज़ें या हेल्थ इश्यूज़ वो सामने आ सकती हैं। लेकिन आप बड़े चिड़चिड़े हो जाओगे, आप बिल्कुल बात नहीं मानोगे और एकदम से ना कहोगे बस मेरे से नहीं और बर्दाश्त होता, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। तो आपने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा फंसी हो जाओगे तो आपको लाभ नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो और इतना चीज़ के लिए अगेंस्ट फंसी मत बनो और एकदम से नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, और काफ़ी दिन तक आप ये करते रहोगे। एक दिन की बात नहीं है कि सिर्फ आपने मंडे को कर दिया, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, यानी कि रिबेल करना किसी चीज़ के लिए। आप रिबेलियस हो जाओगे और हर चीज़ के लिए एंटी बोलोगे। ठीक है, नहीं करना नहीं करना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं करना हर बार नहीं बोलते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं होता वो चीज़ करनी, कर लो, कोई बात नहीं, रिज़ल्ट कम आएगा लेकिन काम को कर लो। ठीक है, अब ट्यूसडे की हम बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई सामने आएगा जो आपका काम करेगा, लेकिन आप बड़े चालाक बन के काम करना, थोड़ा सा मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के अपनी बात मत कह देना, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स को यूज़ करो, थोड़े पॉलिटिकल बनो, थोड़ा छल कपट इस्तेमाल कर लो। ठीक है,
काम करने के लिए ज़रूरी होता है थोड़ा सा यूज़ करना छल कपट। क्योंकि जब हम बहुत छोटी थी मैं, तब मैंने एक कहावत अपने बड़ों से सुनी थी कि जो पासा सोना होता है ना, पासा मीन्स प्योर, ठीक है, जो पासा सोना होता है ना वो जेवर में ढाला नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर खोट ना मिलाई जाए। तो कभी कभी थोड़ी सी खोट मिलानी भी ठीक होती है, ठीक है, काम बनता है हमारा। तो जब जेवर बनाना होता है तो उसमें डालते हैं। तो मैं एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि अगर किसी ने हमारा पैसा देना है, निकालना है, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे जाकर तो कैसे चलेगा। अगर हम उससे प्यार से, उसका मनुहार करके प्यार से उससे बात करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए निकल के आएगा, अदरवाइज़ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे को, अच्छा उस दिन आप ट्यूसडे वाले दिन क्या करना, राम जी का नाम ले लेना, यानी कि राम जी का नाम लेने के बाद हनुमान जी का नाम लेना, ठीक है। ये उपाय आप ट्यूसडे को कर दोगे ना, या पहले राम स्तुति कर लेना उसके बाद हनुमान चालीसा कर लेना, ठीक है। उसको करने के बाद आप देखोगे कि आपका काम फर्स्ट क्लास बन गया। हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को भी आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा कोशिश करनी है, काम करना है, वो करते रहना, यानी कि अपनी साइड से जो मेहनत करनी है उसे छोड़ना मत। अपनी जो उस काम के अंदर, यानी कि पैसा किसी से लेना है या करना है कुछ भी, तो उसे आप करते ही जाना। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्यूसडे को बोला राम जी का नाम लेने को, और मैं वेडनेसडे को आपको बोल रही हूँ कृष्ण भगवान को प्रणाम कर देना। उनके आगे लड्डू रख देना, ना मिले तो हल्दी रख देना, और ना मिले तो एक 10 का सिक्का आता है वही उनके आगे हल्दी का तिलक लगा के उसी को ही रख देना। जो इन तीनों में से उपाय कर सकते हो वो करना, ताकि आपका धन जो है कहीं से निकल आए, ठीक है, वो आपको धन जो है प्राप्त हो जाएगा अगर ये उपाय आपने करे तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको धन प्राप्त होगा, अपने काम में आपको बढ़त महसूस होगी, आपको लाभ होने वाला है और आपको सक्सेस मिल रही है अपने काम में, आपने जो भी थर्सडे को काम किया है। तो थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें और विष्णु जी की आराधना ज़रूर कर दें, ठीक है। आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे तो रहा है, एटलीस्ट थैंक गॉड, ठीक है। अगर हमें लाभ भी होता है तो भी उपाय करो, उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलो। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास अब पैसा जो है संभाल के रखने की बात आपको कही जा रही है कि आप संभाल के रखो पैसे को, फालतू खर्च मत करो। क्योंकि आप मेन पता है क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी के इशू में कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है फंसाने के लिए तैयार बैठे हो। क्योंकि जब हमें अच्छे से पैसा आने लग जाता है ना, तो हम हमेशा मेन प्रॉपर्टी के ऊपर ही खर्च करने की सोच देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कार्ड जो है आपको सावधानी बरतने को कह रहा है, और कह रहा है अपने पैसे को दबा कर रखो, फालतू का खर्च मत करो, उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी खर्चा मत करना। यानी कि फ्राइडे वाला दिन आपने किसी को वैसे भी पैसे नहीं देने चाहिए। फ्राइडे को कभी किसी को पैसे मत दो, ठीक है, बाकी किसी भी दिन दो। उसके बाद अगर कर्ज उतारना हो तो ट्यूसडे को पैसे देना, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को जो है आपके लिए, आप पास्ट से ही जुड़े रहोगे, यानी कि आप बार बार पुरानी बातों को याद करते रहोगे और सैटरडे के बाद काफ़ी दिन तक करते रहोगे, आगे भी करते रहोगे, ठीक है। लेकिन आपको जीत मिलेगी, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इतनी बातें पिछली मत सोचो, सोच के लाभ क्या होगा। आप अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ और भगवान जी के आगे मत्था टेको। तो आपके लिए ज़रूर, आपने जो भी काम अकेले शुरू किया, जिसमें मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है। अपना रिजल्ट के अंदर ध्यान रखो और अननेसेसरीली परेशान होना बंद कर दो, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब आपके पास मैं दोबारा आऊँगी अगले हफ्ते आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।